जय माता दी भक्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि नवरात्र का समापन हो गया है, माता रानी को विदा कर दिया है, विसर्जन हो गया है। तो अब आने वाले आगे जो त्यौहार आने वाले हैं, तो चलिए उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि एकादशी है और अब आने वाली है शरद पूर्णिमा। तो चलिए आज मैं शरद पूर्णिमा से रिलेटेड कुछ जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो शरद पूर्णिमा से रिलेटेड। पंचांग के अनुसार प्रति वर्ष अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा मनाई जाती है और माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और इसी कारण इसे रास पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा, कौमुदी व्रत जैसे नामों से भी जानते हैं। पौराणिक मान्यता है कि माँ लक्ष्मी का समुद्र से आविर्भाव शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था। इस कारण इस दिन माँ लक्ष्मी धरती में आती हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। इस दिन चंद्र दर्शन करने से व्यक्ति की हर बीमारी से छुटकारा पा सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माने तो शरद पूर्णिमा के दिन कुछ खास उपाय करके व्यक्ति हर समस्या से छुटकारा पा सकता है। इसके साथ ही धन, वैभव, खुशहाली और संपदा पा सकता है। तो आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा पर कौन से उपाय हमें करने चाहिए। तो सबसे पहला शरद पूर्णिमा के पर क्या उपाय करें, चलिए जान लेते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए शरद पूर्णिमा की रात माँ लक्ष्मी की पूजा करने के साथ 5 कौड़ियाँ माँ को चढ़ाएं। दूसरे दिन लाल या पीले रंग के कपड़े में इन कौड़ियों को लपेटकर अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा। तो पहला उपाय तो ये है। अब दूसरा उपाय, निरोगी रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर घर में कोई ना कोई सदस्य बीमार रहता है, शरद पूर्णिमा की रात छत में खीर रख दें बनाकर और दूसरे दिन रोगी को इसका सेवन कराएं। तो इससे रोगों से मुक्त मिल जाती है और रोगों से लड़ने की क्षमता भी आती है। बिजनेस और नौकरी में मुनाफे के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो बिजनेस में लगातार बढ़ोतरी के साथ नौकरी में प्रमोशन के लिए शरद पूर्णिमा के दिन हनुमान जी के सामने चौमुखी दीपक जलाएं। ठीक है। तुलसी पूजा, शरद पूर्णिमा के दिन स्नान करने के बाद तुलसी पूजा करें और शाम को दीपक जलाएं। ऐसा करने से सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। और चलिए क्या हमें भोग लगाना चाहिए। तो माँ तुलसी को सफ़ेद रंग की कोई भी मिठाई का आप भोग लगाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी के साथ साथ श्री हरि विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी को लगाएं ये भोग। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को सिंगाड़ा, दही, मखाना, बतासा और पान का भोग लगाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। अब चलिए जानते हैं कि आँख कैसे रहेंगी दुरुस्त। तो आँखों के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए। तो देखिए, माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी से अमृत बरसता है, तो इसीलिए इस दिन त्राटक क्रिया जरूर करें। ठीक है। चंद्रमा की रोशनी में अगर हो सके तो आप सुई में धागा डालें, तो इससे कहते हैं कि रोशनी तेज होती है। तो चलिए अब जान लेते हैं शरद पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त क्या है। शरद पूर्णिमा या कहें कोजागर व्रत अश्विन माह की पूर्णिमा को ही रखा जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इस वर्ष यह तिथि 9 अक्टूबर को है। शरद पूर्णिमा 9 अक्टूबर 2022 को आ रही है और शरद पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी सुबह 3:41 से 9 अक्टूबर से और शरद पूर्णिमा की तिथि समाप्त होगी रात 2:24 10 अक्टूबर 2022 को। ठीक है। तो चलिए महत्व जान लेते हैं शरद पूर्णिमा का। तो शरद पूर्णिमा इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि इस समय
सुबह और सायं और रात्रि में सर्दी का एहसास होने लगता है। चौमासे यानी भगवान श्री हरि विष्णु जिसमें सो रहे होते हैं, वह समय अपने अंतिम चरण पर होता है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा का चांद अपनी सभी 16 कलाओं से संपूर्ण होकर अपनी किरणों से रात भर अमृत की वर्षा करता है। जो कोई इस रात्रि को खुले आसमान में खीर बनाकर रखता है और वह प्रातः काल उसका सेवन करता है, उसके लिए खीर अमृत के समान होती है। मान्यता तो यह भी है कि चांदनी में रखी खीर औषधि का काम भी करती है। यह कई रोगों को ठीक कर सकती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शरद पूर्णिमा इसलिए भी महत्व रखती है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारस रचा था। इसीलिए शरद व जागर के साथ साथ इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। लक्ष्मी की कृपा से भी शरद पूर्णिमा जुड़ी है। मान्यता है कि लक्ष्मी इस रात्रि ब्रह्मण पर होती हैं। जो उन्हें जागरण करते हुए मिलता है, उस पर अपनी कृपा बरसाती हैं। तो चलिए सुन लेते हैं अब कथा, शरद पूर्णिमा की कथा के बारे में चलिए सुनाते हैं। तो शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोपियों संग महारास रचाने से तो जुड़ी ही है, लेकिन इसके महत्व को बताती है। एक अन्य कथा भी मिलती है जो इस प्रकार है। मान्यता अनुसार बहुत समय पहले एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्री पूर्णिमा का उपवास रखती थीं, लेकिन छोटी पुत्री हमेशा उस उपवास को अधूरा रखती थी और दूसरी हमेशा पूरा लगन से और श्रद्धा के साथ पूरे व्रत का पालन करती थी। समय उपरांत दोनों का विवाह हुआ। विवाह के पश्चात बड़ी जो की पूरी आस्था से उपवास रखती थी, वह बहुत ही सुंदर और स्वस्थ संतान को जन्म दिया, जबकि छोटी पुत्र के संतान की बात या तो सिरे नहीं चढ़ती थी या फिर संतान जन्मी तो वह जीवित नहीं रहती थी। वह काफ़ी परेशान रहने लगी। उसके साथ साथ उसके पति भी परेशान रहते। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाकर उसकी कुंडली दिखाई और जानना चाहा कि आखिर इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। विद्वान पंडितों ने बताया कि इसने पूर्णिमा के अधूरे व्रत किए हैं, इसीलिए इसके साथ ऐसा हो रहा है। तब ब्राह्मणों ने उसे व्रत की विधि बताई और अश्विन मास की पूर्णिमा का उपवास रखने का सुझाव दिया। इस बार उसने विधि पूर्वक व्रत रखा, लेकिन इस बार संतान जन्म के पश्चात कुछ दिनों तक ही जीवित रही और उसने मृत शिशु को पीढ़े पर लेटाकर उस पर कपड़ा रख दिया और अपनी बहन को बुला लाई। बैठने के लिए उसने वही पीढ़ा उसे दे दिया। बड़ी बहन पीढ़े पर बैठने ही वाली थी कि उसके कपड़े को छूते ही बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगी। उसकी बड़ी बहन ने बहुत आश्चर्य हुआ और कहा कि तू अपनी ही संतान को मारने का दोष मुझ पर लगाना चाहती थी। अगर इसे कुछ हो जाता तो? तब छोटी ने कहा कि यह तो पहले से ही मरा हुआ था, आपके प्रताप से ही यह जीवित हुआ है। बस फिर क्या था। पूर्णिमा व्रत की शक्ति का महत्व पूरे नगर में फैल गया और नगर में विधि विधान से हर कोई यह उपवास रखने लगा और इसकी राजकीय घोषणा भी करवाई गई। अब चलिए पूजा विधि हम जान लेते हैं। पूर्णिमा ही नहीं, किसी भी उपवास या पूजा के लिए सबसे पहले आपको श्रद्धा होनी आवश्यक है। सच्चे मन से पूर्णिमा के दिन स्नान आदि के पश्चात तांबे अथवा मिट्टी के कलश की स्थापना कर उसे वस्त्र से ढक दें। तत्पश्चात इस पर माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करें। यदि आप समर्थ हैं तो स्वर्णमयी प्रतिमा भी रख सकते हैं। सायंकाल चंद्रोदय के समय सामर्थ्य अनुसार ही सोने, चांदी या मिट्टी से बने घी के दिए जलाएं। 100 दिए जलाएं तो बहुत ही उपयुक्त होता है। प्रसाद के लिए घी युक्त खीर बना लें और चांद की चांदनी में रखें। लगभग 3 घंटे के पश्चात माता लक्ष्मी को यह खीर अर्पित करें। सर्वप्रथम किसी योग्य ब्राह्मण या फिर किसी जरूरतमंद अथवा घर के बड़े बुजुर्ग को यह खीर प्रसाद रूप में भोजन कराएं।
भगवान का भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करें। सूर्योदय के समय माता लक्ष्मी की प्रतिमा विद्वान ब्राह्मण को अर्पित करें। तो यह थी छोटी सी जानकारी शरद पूर्णिमा के बारे में। कुछ हमने उपाय बताए, कथा सुनाई और पूजा की विधि बताई पूरी, और शुभ मुहूर्त की भी जानकारी दी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही अच्छी अच्छी जानकारी लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। तो जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जय माता लक्ष्मी की।